Good morning, students. How are you? I hope all are well. So, student, today we are going to continue a chapter, pair of linear equations in two variables. Pair of linear equations in two variables. Today we have discussed about algebraic representation of simultaneous linear equations of in two variable. तो स्टूडेंट आज हम लोग किस पर डिस्कस करेंगे? तो अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन पर, और किसको? तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. पिछले क्लास में हमने बताया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है. तो हियर इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. दीज आर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है. तो स्टूडेंट आज हम लोग इस अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे किस मेथड से? तो नंबर 1 हमारा है सब्स्टिट्यूशन मेथड. Substitution method. And number 2, elimination method. And number 3, cross multiplication मेथड. तो स्टूडेंट आज हम लोग ये तीनों मेथड पर डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना सीखते हैं कि हाउ कैन वी सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ओके, सो नाउ टेक अ एग्जाम्पल. Solve x and y by substitution method. 4x plus 3y is equal to 24 और 3y minus 2x is equal to 6. तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है उसको हम लोग लिख देते हैं. इक्वेशन 1 हो गया और ये 3y minus 2x is equal to 6 इक्वेशन नंबर 2 हो गया. उसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट? तो अब जो है फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या करते हैं? 2x को उधर ले जाते हैं तो 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 प्लस 2x, और इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 3. यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3y इज इक्वल टू 6 प्लस 2x और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 प्लस 2x बाई 3, और इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3. किसी भी एक वेरिएबल को स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे? किसी एक इक्वेशन, चाहे इक्वेशन 1 हो या इक्वेशन 2, दोनों में से किसी एक इक्वेशन को लेकर और उसके एक वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, और सेपरेट करने से जो आता है वो हम लोग इक्वेशन 3 मान लेते हैं. और ये वैल्यू y का जो वैल्यू है ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसमें? अब 1 से हम लोग सेपरेट किए थे तो 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग
द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 1 में क्या हो जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू, और y के वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहीं पर, कितना 6 प्लस 2x बाई 3 इज इक्वल टू 24, और यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 4x प्लस, अब ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 2x इज इक्वल टू 24, और 4 इंटू क्या हो जाएगा 6x, और 6 उधर चला जाएगा 24 माइनस 6, और यहाँ पर जो है ना अप्लाई फॉर का साइन हम लोग देते जाएंगे, और यहाँ 24 में से 6 गया, कितना बचा, तो 4 में से 14 में से 6 गया 18, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 18 बाई 6 3 जाए 18, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। अब स्टूडेंट क्या करेंगे कि अब ये x का वैल्यू जो 3 आया वो इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, तो हमारा y का वैल्यू निकल जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 में हम रख देते हैं, तो y इज इक्वल टू 6 प्लस 2 इंटू 3 बाई 3, और 6 प्लस 6 बाई 3, और 12 बाई 3, और 3 से 12 कट गया 4, तो y का वैल्यू कितना आ गया 4। तो अब हमारे पास x का वैल्यू आ गया 3 और y का वैल्यू हो गया 4। तो इस तरह से हम लोग x और y का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बाय विच मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन को लेते हैं, और एक इक्वेशन को लेने के बाद उसमें x या y के जो वेरिएबल है उसको सेपरेट करते हैं, और x और y वेरिएबल को सेपरेट करने के बाद वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जिसमें अगर 2 से सेपरेट किए हैं तो 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अगर 1 से सेपरेट किए हैं तो 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद उससे हमें क्या होगा कि 1x का अगर y का हमने सब सेपरेट किया है तो x का वैल्यू निकल जाएगा, और वह वैल्यू इक्वेशन 3 में रख देंगे तो हमारा y का वैल्यू निकल जाएगा। तो इज इट क्लियर? तो अब हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ओके, हियर इट इज अनदर एग्जांपल, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, सॉल्व x एंड y बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको भी हम लोग किस मेथड से सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग इक्वेशन 2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1 हो गया, और √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये दो इक्वेशन हो गया है स्टूडेंट। तो अब इसमें किसी एक इक्वेशन को, अगर मान लो कि हम इक्वेशन 1 को ले लेते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या करते हैं, तो इसमें किसी एक वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पर √3y इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा √2x, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो माइनस √2 बाई √3x हो जाएगा। तो हियर इट इज इक्वेशन 3, और ये इक्वेशन 3 बन गया। तो अब क्या करेंगे हम, ये वैल्यू जो y का जो वैल्यू है इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, किसमें 1 से सेपरेट किए थे तो 2 में पुट कर देंगे। तो अब यहां लिखेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ
वाई इन इक्वेशन 2 में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो √3x माइनस √8 और वैल्यू रख देते हैं इसके जगह पर -√2 बाई √3x इज इक्वल टू 0। और ये हमारा √3x हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। 8 में √2 से करेंगे तो √16 हो गया और बाई √3x इज इक्वल टू 0। अब हम एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा तो √3 हो जाएगा और √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस और 16 का कितना हो जाएगा 4x और इक्वल टू 0। और √3 उधर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ अप्लाई फॉर का साइन देते जाएंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 3x प्लस 4x कितना हो गया 7x इज इक्वल टू ये उधर गया तो 0 में √3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/7 और 0 एनीथिंग इज इक्वल टू 0 हो गया। तो x का वैल्यू निकल गया 0। x का वैल्यू कितना आ गया 0। अब ये वैल्यू हम पुट कर देंगे किसमें 3 में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation 3, sorry, putting the value of x in equation 3। तो अब 3 में हम y का वैल्यू पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -√2 बाई √3 इंटू 0। और स्टूडेंट जब भी किसी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो इट बिकम 0। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि x का वैल्यू भी 0 और y का वैल्यू भी 0 आया। और ये किस मेथड से हम लोग निकाले सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही सिंपल है और इसको हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। नाउ अनदर एग्जाम्पल, सॉल्व x एंड y बाई एलिमिनेशन मेथड। तो इस बार हम लोग किस मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो स्टूडेंट एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना होता है तो पहले हम इक्वेशन ले लेते हैं x/10 प्लस y/5 और ये उधर जाएगा तो 15 - 1 14 हो गया। इसको हम ले लिए इक्वेशन 1 और फिर x/8 प्लस y/6 इज इक्वल टू 15, इसको इक्वेशन 2 ले लिया। सो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग कहते क्या है किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल करते हैं। किसी भी x या y किसी भी वेरिएबल के एक कोएफिशिएंट को इक्वल करते हैं और इक्वल करने के बाद तब हम लोग देखते हैं कि उन दोनों जो इक्वल किए उन दोनों का साइन क्या है। अगर साइन लाइक है दैट मीन्स सेम साइन है तब हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। और अगर दोनों जो इक्वल कोएफिशिएंट जो हुआ है उसको अगर देखते हैं कि साइन उसका अपोजिट है तो हम लोग ऐड करने से वो एलिमिनेट होगा यानी कैंसिल होगा। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि दोनों में से x और y का कोएफिशिएंट इक्वल है या नहीं। तो अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, सबसे पहले हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं। तो क्या करते हैं कि 5 और 10 का एलसीएम निकालते हैं। कितना हो गया तो 10 आएगा तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो वी गेट x प्लस 5 2 जा 10 2y और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 इक्वेशन नंबर 3 हो गया। और मल्टीप्लाई बाई
कितना से करें, 8 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24 इन इक्वेशन 2 वी गेट 24 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 से 8 3 या 24 3x प्लस 6 से 6 4 या 24 4y और 24 से 15 में 15 4 या 60 0 6 15 2 या 30 और 6 36 360 हो गया। ये इक्वेशन नंबर हो गया 4। ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं और तब अब देखते हैं कि दोनों का साइन सेम है, 3 और 4 दोनों में x के कोएफिशिएंट इसमें 1 है और इसमें 3 है। तो हम लोग इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं किसमें इक्वेशन 3 में, तो ये हमारा दोनों का कोएफिशिएंट यानी x के कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग वही करते हैं, क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 3, अगेन मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 3। तो 3 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो वी गेट हम लोग को क्या मिलेगा 3x प्लस 3 2 जा 6y और 3 से कर देंगे इसको तो कितना आ जाएगा 420। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 5। देयर आर 5 इक्वेशन, सो नो प्रॉब्लम। अब क्या करते हैं सबट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों 4 और 5 दोनों के x का कोएफिशिएंट सेम हो गया। तो अब हम सबट्रैक्ट कर देते हैं, सबट्रैक्ट 5 फ्रॉम 4, सबट्रैक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम 4। तो 5 में से 4 को सबट्रैक्ट करते हैं, 4 में से 5 को सबट्रैक्ट करते हैं। तो 4 क्या है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 360 और ये हो जाएगा 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 420। और सबट्रैक्ट करेंगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा हमारा साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस। तो ये 3x और माइनस 3x प्लस माइनस है तो ये कैंसिल हो गया, एलिमिनेट हो गया। और ये सबट्रैक्ट होगा तो 6 में से 4 जाएगा माइनस 2y और ये भी सबट्रैक्ट होगा तो 420 में से 60 जाएगा तो 0 हो गया और 12 में से 6 गया 6 यानी माइनस 60 हो गया। और फिर क्या हो जाएगा नाउ 2y इज इक्वल टू 60, देयरफॉर y इज इक्वल टू 60 बाई 2, 2 से 60 कट गया 30, y का वैल्यू निकल गया 30। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, y का जो वैल्यू निकल गया तो अब वो 3 में 4 में 5 में किसी में भी आप पुट कर दीजिए आपका निकल जाएगा। तो हम 3 में पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। आप चाहो तो 1 में पुट कर सकते हो, 1 में पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो आपका हो गया x बाई 10 प्लस y का वैल्यू कितना 30 बाई 5 इज इक्वल टू 40 और ये x बाई 10 और ये कितना हो जाएगा 5 6 इक्वल टू 40 और क्या हो जाएगा तो x बाई 10 और ये हमारा 6 उधर जाएगा तो 14 माइनस 6 और हो जाएगा x बाई 10। अब ये 14 में से 6 गया कितना बचा 8, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 8 जा 80। तो स्टूडेंट x का वैल्यू कितना आ गया 80 और y का वैल्यू कितना आ गया 30।
तो ये हमारा x और y का वैल्यू निकल गया। और किस मेथड से हम लोग निकाले, तो ये हमारा एलिमिनेशन मेथड था। एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, किसी एक कोएफिशिएंट को या x को या y के कोएफिशिएंट को इक्वल करते हैं, और इक्वल करने के बाद अगर दोनों का साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर दोनों का साइन डिफरेंट है तो ऐड करेंगे, तो वो टर्म हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। और इस तरह से हम जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू x का वैल्यू जो है अगर आता है तो उसको 1 में पुट कर देंगे या 2 में, तो y का वैल्यू निकल जाएगा। अगर y का वैल्यू निकलता है तो वह वैल्यू 1 चाहे 2 में पुट कर देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। और स्टूडेंट एक चीज और है कि हम लोग इसको चेक भी कर सकते हैं, हम लोग इसको सेल्फ इवेल्युएट भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट है और रॉन्ग। तो मान लो कि आपका y का वैल्यू 30 और x का वैल्यू 80, यानी x का वैल्यू 80 और y का वैल्यू 30 आया है। तो यहाँ पर आप पुट करके देख लो, अगर 80 x के जगह पर रखते हैं तो कितना हो गया 8, और y की जगह पर 30 रखते हैं तो 5 6 या 36 हो जाएगा। तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। उसी तरह से यहाँ पर रखते हैं x का वैल्यू 8 तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और यहाँ पर रखते हैं 30 तो 6 5 या 35 हो जाएगा, तो 10 और 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो हमारा वो इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग सेल्फ इवेल्युएट भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट है और इनकरेक्ट। ओके, सो टेक अनदर एग्जांपल। Here it is another example। यहाँ पर हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, क्या है 5/x + y - 2/x - y इज इक्वल टू -1, 15/x + y + 7/x - y इज इक्वल टू 10। तो हम लोग, हमारे पास दो इक्वेशन है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर पहले x + y 1/x + y को हम लोग कुछ दूसरा वेरिएबल में इसको मान लेते हैं। फिर लेट 1/x + y इज इक्वल टू u, इसको हम लोग u मान लिए, एंड 1/x - y इज इक्वल टू v, u और v इसको मान लिए। तो नाउ अब क्या हो जाएगा, अब हमारे पास हो जाएगा 5 और u - 2v इक्वल टू -1, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। और दूसरा वाला क्या हो जाएगा 15u + 7v इज इक्वल टू 10, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब 1 और 2 दो इक्वेशन हमारे बन गए, सिंपल इक्वेशन बन गया। अब इसको जैसे हम लोग करते थे उस तरह से कर देंगे। अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 15u हो जाएगा, और दोनों का साइन सेम है इसलिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब कर लिखते हैं, नाउ मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वी गेट, हमें क्या मिलता है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15u - 3 × 2 = 6v, और ये -3 इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब क्या करते हैं, तो ये दोनों, अब यहाँ पर हमारा 2 और 3 दोनों में u का कोएफिशिएंट इक्वल हो गया, इसलिए हम लोग क्या, दोनों का साइन क्या है, सेम है, दोनों का साइन प्लस है, तो हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो अब हम लोग लिखते हैं सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 15u + 7v इज इक्वल टू 10, और ये कितना हो गया 15u - 6v इक्वल टू -3। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्टूडेंट हमने बताया कि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा।
अब ये प्लस माइनस 15 यू कैंसिल हो गया, एलिमिनेट हो गया, और ये दोनों ऐड हो गया तो 6 7 13 v, और ये कितना हो गया, ये भी हो गया हमारा 13। तो देयरफॉर v इज इक्वल टू कितना हो गया 1, v का वैल्यू निकल गया। अब ये वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर दीजिए। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ v in equation 1 में पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 5u माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू -1, और 5u माइनस 2 इज इक्वल टू -1, और 5u इज इक्वल टू 2 उधर गया तो 2 -1, और क्या आ जाएगा यहाँ, तो 5u इज इक्वल टू 2 में से 1 दिया 1, देयरफॉर u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/5। तो v का वैल्यू 1 आ गया और u का वैल्यू 1/5 आ गया। बट स्टूडेंट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, हमें x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, अब हम लोग फिर से चलेंगे कि जो सपोज किए थे, जो माने थे उसके अकॉर्डिंग, यानी 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या माने थे, तो u माने थे, और u का वैल्यू कितना है 1/5। देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर हम लोग का कितना हो गया 3 के बाद अब इसको 4, ये हो गया हमारा। अब दूसरा क्या था, v हम लोग कितना माने थे, तो 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू v, और v का वैल्यू कितना आया है तो 1 है। तो अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ 4 और 5 दो इक्वेशन बन गए। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब फिर वही चीज देखेंगे कि इसमें कोएफिशिएंट, तो हम देख रहे हैं कि x का कोएफिशिएंट भी इक्वल है और y का कोएफिशिएंट भी इक्वल है, यानी x का कोएफिशिएंट 1 दोनों में है और y का कोएफिशिएंट भी 1 दोनों में है, लेकिन y का साइन अपोजिट है, इसलिए हम लोग ऐड कर देते हैं, एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऐड इक्वेशन 4 एंड 5, 4 और 5 को ऐड कर देते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो 2x इज इक्वल टू वाई कैंसिल 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/2 यानी 3, और x का वैल्यू 3 निकल गया। तो अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं किसमें, 4 या 5 में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किसमें पुट कर दें, 4 में, 4 में पुट कर देते हैं। तो x के जगह पर क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, देयरफॉर y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 2। तो x का वैल्यू हमारा कितना आया 3 और y का वैल्यू कितना आया 2। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग एलिमिनेशन मेथड के थ्रू किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जिस तरह से हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड इजी था, उसी तरह से एलिमिनेशन भी मेथड इजी है। ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है आप उसी से बनाएं। बट रिमेंबर, अगर क्लियर कर दिया जाए कि सॉल्व इट बाय एलिमिनेशन मेथड, देन यू मस्ट बी सॉल्व थ्रू एलिमिनेशन मेथड। वहां पर आपको एलिमिनेशन मेथड ही यूज करना होगा। तो अब यहाँ पर एक बार हमने फिर कहा था कि हम चाहें तो सेल्फ इवेल्युएट भी कर सकते हैं, तो हम इसको सेल्फ इवेल्युएट करते हैं। x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2 है, तो देखते हैं कि कितना आता है। तो 3 में से 3 और 2 5, 5/5 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, और ये 3 में से 2 गया तो ये 1 हो गया, तो
2/1 यानी 2 हो गया, 1 - 2 तो 2 में से 1 गया, -1 आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि x और y का वैल्यू हमारा करेक्ट है। यहाँ भी चेक कर सकते हैं, 2 और 3 कितना 5, 5 3 या 15, 3 आ गया, और यहाँ 3 में से 2 गया 1 तो 7 हो गया, तो 3 और 7 10, हमारा आंसर करेक्ट है। इज इट क्लियर? सो नाउ टेक another example. Here student, cross multiplication method, another cross multiplication method. So first of all we establish the formula of cross multiplication. How can we find the formula of cross multiplication? It is very simple. A student, don't be learn by heart, यानी उसको रटना नहीं है, आपको क्या करना है ये आप समझ लीजिए। हाउ कैन वी एस्टेब्लिश, हाउ कैन वी फाइंड द एक्स और वाई थ्रू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट? इसके लिए हम लोग एक सिंपल तरीका यूज करते हैं। क्या करते हैं? B1 से शुरू करते हैं। यहाँ B1 लिख दिए, यहाँ B1 लिख दिए, उसके बाद क्या है C1 है तो C1 लिख दिए, उसके बाद फिर क्या है A1 तो A1 लिख दिए, और उसके बाद फिर क्या है B1। यानी B1 से शुरू करके और फिर B1 पर एंड करना है, यानी B1 C1 A1 अगेन B1। उसी तरह से B2 से शुरू करना है, B2 C2 A2 एंड विथ B2, ऐसे करना है। यानी A1 से शुरू करना है, A1 C1 A2 सॉरी B1, और उसी तरह से B2 से शुरू करना है, B2 C2 A2 एंड अगेन B2। और तब यहाँ पर ये दोनों को हम लोग को x ले लेना है, ये दोनों को y ले लेना है, और इसको हमें 1 कांस्टेंट ले लेना है। तो हमारा अब बिल्कुल आसानी से तैयार हो गया क्या फॉर्मूला। कैसे? x बाई, अब यहाँ से क्रॉस करेंगे, यानी इसमें इससे और इसमें इससे मल्टीप्लाई, तो b में B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल टू का साइन दे देंगे, फिर y लेंगे, y बाई, अब यहाँ से फिर C1 A2, और फिर यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस C2 A1, और तीसरा कांस्टेंट 1 बाई यहाँ से A1 B2 माइनस यहाँ से A2 B1। इस तरह से स्टूडेंट हमारा एकदम सिंपल तरीके से ये तैयार हो गया। अब पहला और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को लेंगे, चूंकि तीनों इक्वल है तो हम फर्स्ट वाला और थर्ड वाले को एक साथ ले सकते हैं। तो x बाई B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू 1 बाई A1 B2 माइनस A2 B1, और यहाँ पर x का वैल्यू अब निकल गया, ये क्या हो जाएगा उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी B1 C2 माइनस B2 C1 बाई क्या हो जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1। ये हमारा x का वैल्यू निकल गया। उसी तरह से y को लेते हैं, y बाई C1 A2 माइनस C2 A1 इज इक्वल टू 1 बाई A1 B2 माइनस A2 B1। ये हो गया। अब y का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू ये उधर जाएगा, यानी कि C1 A2 माइनस C2 A1 बाई A1 B2 माइनस A2 B1। तो स्टूडेंट बिल्कुल आसानी से हम लोग इक्वेशन को x और y को आसानी से निकाल सकते हैं। इसी मेथड के थ्रू हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है।
तो नाउ टेक अ एग्जाम्पल, और इस तरह से हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं. ओके, सो टेक अ एग्जाम्पल एंड सॉल्व द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ओके, नाउ हियर इट इज एग्जाम्पल. ये हमारा क्वेश्चन है क्या, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए माइनस बी और बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू ए प्लस बी. सॉल्व एक्स एंड वाई बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. यहां स्टूडेंट क्लियर कर दिया कि सॉल्व एक्स एंड वाई बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो स्टूडेंट हमने क्या बताया कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनाने के लिए आपको दो काम करना होगा. या तो एक्स का जो ये फॉर्मूला है, या तो आप इसको लर्न कर लें यानी रट लें, या फिर आप इसको ड्राइव कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, जैसा कि मैंने बताया. तो अगर आप ड्राइव करना चाहते हो तो ड्राइव करके और इक्वेशन बना लो और तब उसके बाद सॉल्व कर लो, और नहीं तो आपको फिर ये रटना होगा, और रटने के बाद तब इसको डायरेक्ट यहाँ लिखना होगा. और नहीं तो आपने पहले जैसे मैंने बताया था वैसे करके एक्स और वाई का ये इक्वेशन, ये आप फॉर्मूला निकाल लीजिए, और निकालने के बाद तब अब देखिए कि इसमें a1 के जगह पर क्या है, या हम लोग इसको इक्वेशन को सही कर लेते हैं. इधर से a माइनस बी है इक्वल के इधर आएगा तो ब्रैकेट में ले लेते हैं तो माइनस हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 0, और ये दूसरा वाले में a प्लस बी उधर है, इधर ले आएंगे तो एक साथ जब लाएंगे ब्रैकेट में तो माइनस हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 0. ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया अब इक्वेशन. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि a1 के जगह पर क्या है, a है, b1 के जगह पर b है, और c1 के जगह पर कितना है, माइनस ब्रैकेट में a माइनस बी है. उसी तरह से a2 के जगह पर क्या है, b है, और b2 के जगह पर क्या है, माइनस a है, और c2 के जगह पर क्या है, माइनस a प्लस बी है. तो ये अब हमारा ये ऑलरेडी फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पर इसका वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा. और नहीं तो आपको ये फॉर्मूला पहले अब ड्राइव करना पड़ेगा, जैसा कि हमने पिछले बताया है पहले. तो अब यहाँ से चले आइए, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, b1. तो b1 कितना है स्टूडेंट, b है, और इनटू c2 कितना है, तो ब्रैकेट में है माइनस a प्लस बी. ये हम लोग ले लिए, माइनस b2 कितना है, माइनस a है, और c1 कितना है, तो ये भी माइनस a माइनस b है, और बाई a1 कितना है, a है, और इनटू b2 कितना है, माइनस a है, माइनस a2 कितना है हमारा, b है, और b1 कितना है, तो ये भी b है. ये हो गया. अब इधर आ जाइए, अब y का वैल्यू भी निकाल लेते हैं साथ ही साथ. y का इक्वल c1 कितना है हमारा, माइनस a माइनस बी, इंटू a2 कितना है, a2 हमारा b है, माइनस c2 कितना है, तो ये माइनस a प्लस बी है. c2 कितना है, तो माइनस a प्लस बी है, और इंटू a1 कितना है हमारा, a है, बाई अब नीचे में a1 कितना है आपका, तो a1 वही a है, और इंटू b2 कितना है, माइनस a है. यानी स्टूडेंट यही चीज यहाँ भी आ जाएगा, क्योंकि यही चीज यहाँ है इसलिए यहाँ भी वही चीज हो जाएगा. अब चले आइए यहाँ से, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस ab, और ये हो जाएगा माइनस b स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया,
और ये माइनस एज यूजुअल रह गया, तो अब मल्टीप्लाई करेंगे ए में ए से तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा ए में बी से तो ए बी हो जाएगा बाय, नीचे में आपका कितना हो जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा और माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और उसी तरह से यहाँ चले आइए तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा तो ये माइनस बी से तो ए बी हो जाएगा और माइनस बी स्क्वायर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस हो गया तो इसमें मल्टीप्लाई किए हम, तो अब क्या हो जाएगा ए में ए से तो प्लस ए स्क्वायर और ए में बी से ए बी बाई माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ से ए बी और ए बी कैंसिल हो गया और आपका बचा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे में भी कितना है माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो x का वैल्यू ये हो गया, और यहाँ से y का वैल्यू कितना हो जाएगा तो इसमें भी ए बी और ए बी कैंसिल हो गया, तो बचा कितना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे में कितना है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर ए स्क्वायर और ये कितना है बी स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा। अब चलिए आइए यहाँ से अगर हम देखते हैं कि माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस माइनस कैंसिल और ये भी कैंसिल, हमारा 1 हो गया। और यहाँ से अब हम लोग y इज इक्वल टू यहाँ पर आपका ए स्क्वायर है और प्लस बी स्क्वायर है, और नीचे में माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी आपका कैंसिल, तो कितना आ गया माइनस 1। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 1 और y का वैल्यू कितना आ गया -1। तो स्टूडेंट ये x और y का वैल्यू ये इस तरह से हम लोग निकाले, किस मेथड से, ये हम लोग निकाले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो आई होप टुडे वी लर्न ऑल द अलजेब्रिक representation, how can we solve by substitution method, elimination method and cross multiplication. We have already done it. So मिलते हैं अगले क्लास में, उसमें वर्ड प्रॉब्लम और कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू।